नमस्कार दोस्तों। आज की ये हॉरर स्टोरी एक ऐसे लड़की की है। इसने ये बताया कि मैं कॉलेज पढ़ने तो गया था पर पढ़ाई मेरी पूरी नहीं हो पाई। ऐसा क्या घटना होगा इसके साथ जिससे कि इसकी पढ़ाई रुक गई। इसने ये बताया कि मैं एक हॉस्टल में गया था देहरादून के। यहाँ पर यह बताया गया कि इसको 208 नंबर का एक कमरा मिला। वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उन लोगों ने ये बोला था कि इस कमरे में मत जाना क्योंकि ये कमरा बहुत टाइम से खाली पड़ा है और बंद है। आप कहो तो मैं आपको दूसरे वाले पीजी में शिफ्ट करा देता हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे को तो इसी वाले कॉलेज में जाना, मतलब इसी वाले पीजी में जाना है क्योंकि मेरे कॉलेज से पास में है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अपना सफाई करना और इसके अंदर सामान सिमट के रख लेना। जैसे अंदर जाता है ये कहता है यार यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है यार, पूरे में जाले लगे हुए हैं। इसकी नज़र गई एक तरफ, अरे यार चलो झाड़ू तो पड़ी है, झाड़ू उठाता हूँ, थोड़ा मस्त सफाई वाई करने लगता हूँ। इसने अपना बैग जो भी था लाया था तो रहने के लिए रखा एक साइड और झाड़ू पे लगा रहा है। मस्त झाड़ू वाड़ू करके बाहर कचड़ा उचड़ा सब बाहर निकाल दिया था। इसकी नज़र गई एक टेबल की तरफ जिसमें ना एक लॉकर लगा था। आपको भी पता है किसी के टेबल के नीचे ड्रॉज होती है, कंप्यूटर टेबल के नीचे ऐसी ना एक लॉकर लगा था, पुराने टाइम का लॉकर लगा था और जंग खा रखा था। इसने थोड़ा मोड़ा हिलाया, वो खुल गया। मैंने खोल के नहीं अंदर देखा, देखना डायरी थी उसके अंदर, इतनी बड़ी होगी, फटी उटी थी, सही थी, मतलब उसने पढ़ने लायक उसमें शब्द लिखे हुए थे। उसने पहला पन्ना खोला और देखा, अरे ये तो विजय लिखा है, विजय की डायरी होगी, देखते हैं विजय ने क्या लिखा है। आगे पलटा तो देखा कि जो इस डायरी को पढ़ेगा उसके साथ ये हो जाएगा। इसने कहा यार क्या हो जाएगा। इसने दूसरा पन्ना भी पलटा, उसमें यह लिखा था कि मैं यहाँ 13 दिन से रह रहा हूँ और रोज 2:17 पे रात के गेट खटखटता है और मैं जैसे खोलने जाता हूँ तो वहाँ पर कोई होता नहीं। इसने कहा ये सब फालतू बातें लिखता है। और आगे पलटा, उन्होंने कहा कि रोज ऐसा ही होता है, आज तेरे साथ ऐसा होगा। इनने डायरी को तुरंत वहाँ बंद करा, लॉकर में मारा एक थाड़, बक्सा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, मस्त अपना आया हूँ यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करूँगा। घर वालों ने बोला पढ़ने जा मस्त, ये क्या भूत उतने खेल लूँगा यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम को वो थोड़ा भूल चुका था उस चीज़ को जो भी उसने पढ़ा था इसके अंदर, क्योंकि किसी की बातें में वो आके ऐसे करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये बाहर के चिंबांडी जो भी रहता होगा इसमें, उसने किसी से एक तरह से मजाक के लिए ये सब कुछ लिखा है। ये अपना मस्त सोने की तैयारी करता है, खा पी के बाहर से आता है और सोने की तैयारी करता है। जैसे ये लेटा होता है, रात के ऐसे 2 बज रहे होते हैं, ये कहता है अभी 2 ही बज रहे हैं यार, कुछ तो हुआ नहीं, चल देखता हूँ 2:17 या 2:20 तक उठे रहता हूँ, फिर देखूंगा क्या पता ठक ठक होती है कि नहीं, ऐसी मजाक है। इसका एग्जैक्ट 2:17 पे ठक ठक होते, एकदम से उठ के जाता है, गेट खोलता है, इधर देखता है उधर भी देखता है। इन्हें कहा पक्का यार कोई दोस्त ही होंगे, ये इस घर में जो भी लड़का रहता था उसको छेड़ने वेड़ने आता होंगे, और क्या पता ये मुझे भी छेड़ने आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये कोई भूत वगैरह नहीं है पर कोई चिढ़ाने वाला बंदा है। इन्हें अपना गेट बंद करा और लेट गया। अगले ही दिन उठा, उसने मस्त गया कॉलेज वगैरह। जाने के बाद वो अपने दोस्त बना रहा था, तो एक दोस्त को बनाया, उसने बोला कि मेरे कमरे में ना एक ऐसी डायरी है, उसमें लिखा हुआ है कि रोज मैं 13 दिन से रह रहा हूँ और 13 ही दिन को मेरे साथ ऐसा होता है, गेट खुलता है 2:17 पर हर दिन, और कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कह रहे तू वो वाले कमरे में तो नहीं रहता है 208 नंबर के? कह रहे हाँ उसी कमरे में रहता। कह रहे वो भूल कर भी उस कमरे में मत रहना, जल्दी से निकल जाना वहाँ से, थोड़ा देख लेना, थोड़ा दूर पीजी मिल जाए तो दूर ले लेना, पर इसके अंदर मत रह। इन्होंने कहा क्या यार फालतू में डरा रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, दूर से तू ऐसा बोल। कह रहा मैं डराने का नहीं बोल रहा, एक तरह से तू चौकन्ना रही हो, क्या पता कोई चोर जुक्का हो या भूत हो तेरे को मार वार दे। तो मैं घर पे आया, उस चीज़ को थोड़ा और डीपली समझने लगा कि यार होता क्या है। उसने आज देखा कि आज जो भी आएगा ना 2:17 पर उसे पेल दूंगा। ये उठा रहा, 2 बजे कुछ नहीं हुआ, 2:17 पर फिर से गेट खटखटा। ये जल्दी से भाग के गया, वहाँ पर बाहर देखा, फिर से कोई। इसने कहा आज तो कैमरा लगा ही देते हैं, अपना फ़ोन
उठाया, एक ऊंची सी जगह देखी जिससे कि इसका पूरा एंगल दिख रहा था जहाँ पे ये सोया था, पलंग वलंग सब दिख रहा था जहाँ पे ये लेटा हुआ था। इसने सब चीज़ वहाँ पे कैमरा वैमरा सेटअप करा और सोने के लिए चला गया। 2:30 पर इसकी आँख लगी। जैसे ही आँख लगी ये सुबह उठा और इसने कैमरे के अंदर जो चीज़ देखी ना, जिसको देखकर ये शॉक हो गया। आपको मैं बताऊंगा तो आप भी शॉक हो जाओगे कि इन्हें क्या चीज़ देखी। इसने यह बताया कि जैसे ही मैंने कैमरे को वहाँ से उठाया 5 या 5:30 बजे, इसने कैमरा उठाया और देखा रिकॉर्डिंग, तो पहले 30-40 मिनट कुछ नहीं होता। फिर थोड़ी देर में ना एक हवा आती है जो कि ना मेरे ऊपर खड़ी होकर 3 मिनट तक मेरे को घूरती रहती है। मैं ऐसे करके सो रहा था तो मेरे को ऐसे करके कोई 3 मिनट तक आत्मा घूर रही थी। काली सी थी, मतलब काला सा धुआं था। वो वीडियो के अंदर उसने अपने वीडियो में दिखाया, हमें तो भेजी नहीं है हम जो बता सके आपको। मतलब ऐसा ही था कुछ। उसको 3 मिनट तक भूत देखता रहा। और थोड़ी देर के बाद ये इसकी जब टर्निंग हुई ना, ये जैसे हमने सोते हैं तो एक तरफ से मुड़ जाते हैं, तो जैसे ही मुड़ा तो भूत इसके फेस के तरफ फिर से मुड़कर उसे वहाँ भी देखने लगा। इसका तुरंत दिमाग सटका और इसने कहा कि ऐसी तैसी मरा है दुनिया, हम निकलते हैं इस जगह से। ना मेरे को पढ़ना है इस जगह, मेरे पापा जहाँ पे लगा रहे हैं वहीं पे पढ़ लूँगा, खेती कर लूँगा घर जाकर, पर ऐसी जगह नहीं रहूँगा। उसने तुरंत वहाँ से सामान उठाया और घर के लिए रवाना हो गया। आप बताओ, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए और कैमरे में भी उसको साफ पता लग जाए तो कैसा एक तरह से सोचेगा और कैसा रिएक्ट करेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो लगता है कि भाई ऐसा किसी के साथ हो तो कुछ हो ना। जैसे इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना इसको चोट पहुंची, ना ये मरा, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, क्योंकि इसे पहले पता लग गया था। वो अगर डायरी नहीं छोड़ के जाता, क्योंकि ये कुछ 3-4 महीने रहने लगता, तो इसके अंदर क्या पता वो ही आत्मा इसी के अंदर आ जाती। कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर मज़ा आया हो तो हमारे इस हॉरर स्टोरी को लाइक करना। इस हॉरर स्टोरी का लाइक है मैं हमारा 100 लाइक आप मुझे लगता है करा ही दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो